नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंपेयर किया हुआ था मोदी केयर और वेस्टीज के प्लान के बारे में, और लोगों ने ऐसे कमेंट डाले कि पूछिए ना, क्योंकि वेस्टीज ने क्या किया था, वेस्टीज ने अपने प्लान को अपडेट कर दिया हुआ था। तो अब लोग उस वीडियो को जो मैंने 6 महीने या 1 साल पहले डाली थी, अब उस वीडियो को मोदी केयर के या वेस्टीज के नए प्लान से कंपेयर करने लगे। और ये वेस्टीज में तो 11% में डायरेक्टर बनने लगे, आप तो 20% बता रहे, गलत है, फर्जी है, तुम उल्लू हो, तुम पागल हो, तुम फलाना हो, तुम डिकाना हो। ऐसे मतलब मुझे तो एक चीज वेस्टीज वालों को समझ में नहीं आता है, गलत इंफॉर्मेशन थी या सही इंफॉर्मेशन थी, आपकी लैंग्वेज क्या बड़ी खराब होती है। मुझे वेस्टीज वालों को ये पसंद नहीं है। किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी आप कंपनी के साथ एसोसिएट हो, आपकी लैंग्वेज ही डिफाइन करती है कि आप कितने काबिल हो, आप कितने बड़े लीडर हो। हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की अपनी अपनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं, वो बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है और आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि वेस्टीज ने अपने प्लान को अपडेट किया हुआ था, और हाल फिलहाल मोदी केयर ने भी अपने प्लान में अपडेट किया हुआ है, अपने प्लान को अपडेट किया हुआ है। और अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूं, वेस्टीज की तरह ही कुछ प्लान लेके आया हुआ है, जिसको मोदी केयर अनलिमिटेड प्लान का नाम दिया हुआ है, और वेस्टीज ने उसको निर्भरता प्लान का नाम दिया हुआ है, जो उन्होंने अपडेट किया हुआ है। अब लेकिन जो प्लान अपडेट हुआ, इन दोनों कंपनी के जो प्लान में सबसे बड़ा चेंज आया, सबसे बड़ा चेंज वो था डायरेक्टर बनने का क्राइटेरिया। अब क्या हुआ, अगर मैं वेस्टीज की बात करता हूं तो वेस्टीज में हुआ क्या, वेस्टीज ने अपने डायरेक्टर क्राइटेरिया को 20% से घटा के 11% पे ले आई। और अगर मैं मोदी केयर की बात करूं तो मोदी केयर ने 22% से घटा के 16% दिया है। अब इसमें बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, वाओ बड़ा अच्छा हो गया, अब तो हम वेस्टीज में 11% डायरेक्टर बन जाएंगे, मार छप्पर फाड़ देंगे, मार ये कर देंगे, मार वो कर देंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई, और यही चीज लोग मोदी केयर में भी सोच रहे हैं कि छप्पर फाड़ देंगे, डायरेक्टर बनने का क्वालिफिकेशन क्योंकि कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली एक बात यह है, क्या सच में ये जो अपडेट हुआ है दोनों कंपनियों में, क्या सच में आपके लिए ज्यादा फायदा है? क्या दोनों कंपनियों का प्लान जो अपडेट हुआ वो सबसे ज्यादा आपको पैसे देके जाएगा? ये सोचने वाली बात है। और आज मैं इस वीडियो में आपको उसी डिटेल में सारी चीजें बताने जा रहा हूं कि क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान हुए आपको, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आपको एक अच्छी सी जानकारी जरूर मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हम बात करते हैं वेस्टीज की। पहले देखो दोस्तों, वेस्टीज का जो क्राइटेरिया है, वेस्टीज का जो परसेंटेज लेवल है, 5% है, 8% है और 11% है। अब ये 3 ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। डिफरेंशियल अमाउंट जो एपीबी बोनस आता है आपको, ये 3 ही डिफरेंशियल अमाउंट है। अब होता क्या है, अब आपने वेस्टीज में फास्टर 8 से स्टार्ट कर दिया, मतलब आप ज्वाइन होते ही 8-10 हजार 12 हजार का जो सामान लेना था आपने वेस्टीज में ले लिया, फास्टर 8 से आपने स्टार्ट किया। और मान लीजिए आप वेस्टीज के डायरेक्टर हैं, आप 11% पे थे, तो पहली बार जो आपको डिफरेंशियल अमाउंट आएगा वो आएगा सिर्फ 3% का, उसने जो भी सामान लिया होगा। अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा वेस्टीज में, नेक्स्ट मंथ वो काम करेगा और तुरंत के तुरंत डायरेक्टर बन जाएगा, तुरंत के तुरंत 11% पे डायरेक्टर बन गया। अब होगा क्या, अब आपके पास 2 चीजें हैं। पहली बात तो क्या है कि आपका डिफरेंशियल अमाउंट खत्म हो गया, क्योंकि वो उस महीने डायरेक्टर बन गया, डिफरेंशियल अमाउंट खत्म हो गया। हालांकि रोल अप पीवी का कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी मैं नहीं बात कर रहा हूं। अभी तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल अमाउंट खत्म हो गया, और आप भी 1 महीने पहले स्टार्ट किए थे और आप हाल ही फिलहाल डायरेक्टर बने हो और 11% पे आप भी डायरेक्टर हो, तो आपके लिए डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई के जो क्राइटेरिया होता है, रिक्वायर्ड बोनस पाने के लिए जो रिक्वायर्ड बीवी पीवी चाहिए होता है, वो बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि 11% पे जब आप होगे वेस्टीज में, तो आपके पास टीम नहीं होगी। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 11% पे आपको बहुत ज्यादा टीम मिल जाएगी? देखिए 20% जब था, तब तक 20% पहुंचते पहुंचते आपके पास टीम बहुत सारी हो जाती थी, टीम काम करती थी, तो आपका बोनस क्राइटेरिया क्वालिफाई हो जाता था, क्योंकि बोनस क्राइटेरिया पाने के लिए नॉन डायरेक्टर लेग से आपको बिजनेस करना होता है। अब 11% में नुकसान क्या हो गया आपको, नॉन डायरेक्टर लेग आपकी ज्यादा बचेगी नहीं, और जो बची रहेगी तो उसमें टीम नहीं होगी, क्योंकि आप तो जल्दी से डायरेक्टर बन गए, तो आपका डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई करना काफी कठिन होने वाला है 11% पे। ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रही है कि नुकसान हो रहा है। एक तो डिफरेंशियल अमाउंट आपके हाथ से गया,
और आपकी टीम ना होने की वजह से आपका डायरेक्टर बोनस भी जा सकता है। याद रखिएगा, आपको पाएंगे धीरे धीरे, जब आपकी टीम बन जाएगी तब आपको डायरेक्टर बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता हो अगले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। हाँ, लेकिन अगर आप शुरू में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और शुरुआत से आपके पास टीम है तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो। नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टफ हो गया है 11% पे डायरेक्टर को हिट करना। अब अगर इसी के रिस्पेक्ट में हम मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर ने भी अपने डायरेक्टर क्वालिफिकेशन को डाउनग्रेड किया है। अब डाउनग्रेड करने के बाद क्या हुआ है, 22% से 16% पे हो गया। तो यहाँ पे नुकसान कितने परसेंट का हुआ, जो डिफरेंशियल अमाउंट का आपको नुकसान हुआ वो 6% का नुकसान हुआ। लेकिन अगर इन कंपेयर टू वेस्टीज में बात करें तो जो आपको नुकसान हुआ है वो पूरे 9% का नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान तो दोनों जगह आपको हो रहा है, लेकिन वेस्टीज में ज्यादा नुकसान हुआ और मोदी केयर में कम हुआ। अब यहां भी सेम चैलेंजेस है, यहां भी सेम चैलेंजेस है, लेकिन थोड़ा सा इजी होने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर मोदी केयर 13% की रैंक पे डायरेक्टर बनाती तो आपका जो डिफिकल्ट लेवल होता वो वेस्टीज के बराबर ही होने वाला था। लेकिन 16% बनाने के बीच में कंपनी ने एक रैंक और दे दी, 15% का रैंक दे दिया। तो मतलब आपके पास जब 16% में पहुंचोगे तो चांसेस ये है कि आपकी टीम हो सकती है, आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो। और लोग किए भी हैं, मैंने देखा हुआ है कि 16% में भी लोग डायरेक्टर क्वालिफाई किए, लेकिन इजी नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं, आसान नहीं है, क्योंकि बहुत समय होता था कि 22% में भी लोग डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन वेस्टीज के कंपेयर में बात करूं तो आपको इजी पड़ेगा डायरेक्टर को क्वालिफाई करना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे भी आपको नुकसान हो रहा है, वेस्टीज में भी नुकसान हो रहा है। और डायरेक्टर बनके अगर आप बड़े खुश हो रहे हो, मुझे बहुत पैसा आएगा, मुझे बहुत पैसा आएगा, तो खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सीरियस होने की जरूरत है। टाइटल ले लेने से बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। डायरेक्टर बन जाओ, सीनियर डायरेक्टर बन जाओ, क्राउन डायरेक्टर, डीयू डायरेक्टर, डजंट मैटर। मैटर करता है क्या आप उस टाइटल को अचीव कर पा रहे हो, उस टाइटल को क्वालिफाई कर पा रहे हो, क्या आप उतना पैसा कमा पा रहे हो जो उस टाइटल में पैसा लोग कमाते हैं मार्केट में। ये बहुत मैटर करता है। तो जब भी अगर आप वेस्टीज में काम कर रहे हो, चाहे मोदी केयर में काम कर रहे हो, अगर आप बड़े खुश हो रहे हो तो खुश होने की जरूरत नहीं है, सीरियस हो जाइए कि मुझे अब टीम बनानी है। अभी तक क्या होता था कि 20% जब होता था वेस्टीज में और मोदी केयर में 22% होता, तो आप 4 लेग से भी काम स्टार्ट करते थे तो आपकी गाड़ी चल जाती थी और डायरेक्टर बनने पे 5 से 10 हजार रुपए आपको आने लगते थे। लेकिन नए प्लान के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि के हिसाब से, आपको 6 लेग से आप स्टार्ट करो। और देखो एक चीज और मैं बताऊं, छोटे लेवल पे अगर आप अभी हायर रैंक पे हो, चाहे वेस्टीज में हो चाहे मोदी केयर में हो, हायर रैंक पे हो, तो आपको तो बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्टर बन गया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको रोल अप पीवी मिल जाएगा। आप अगर ऊंचे रैंक पे हो तो आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जो डिफिकल्टीज लेवल आएंगे दोनों कंपनियों में, वो जब आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप शुरू से स्टार्ट करो तो किसी भी कंपनी में हो, चाहे मोदी केयर में चाहे वेस्टीज में, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप 6 लेग से स्टार्ट करना। और कोशिश ये करना कि जिस दिन आप डायरेक्टर बनो, आप डायरेक्टर को क्वालिफाई कर पाओ। नहीं तो नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो आपका नुकसान ही हो गया, डिफरेंशियल अमाउंट भी नहीं आएगा और डायरेक्टर बोनस भी नहीं क्वालिफाई कर पाए तो वो लेग से आपका पैसा चला जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने किसी की अच्छाई, किसी बुराई करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। दोनों कंपनियों में जो डिफरेंशियल है, जो चैलेंजेस है, मैं सिर्फ आपको वही बताया हूं। आप समझो, आप जानो कि आपको कैसे काम स्टार्ट करना है। दोनों कंपनियां अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं, दोनों कंपनियों में लोग पैसा कमा रहे हैं। बस आप कैसे पैसा कमा सकते हो ये आपको सोचना है, वो आपको कंपनी डिसाइड करनी है कि आपको किस कंपनी में काम करना है। तो हम मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय